नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। सबसे पहले हमें एंजाइना को पढ़ने के लिए एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। तो एंजाइना की पैथोलॉजी को चलिए देखते हैं। देखिए, एंजाइना अगर हम देखें तो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इंडिविजुअल की बॉडी में बेसिकली या फिर ब्लड वेसल्स में वहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हो रही है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो प्लेग प्लेग फॉर्मेशन ऑन वॉल्स ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स पे प्लेग की फॉर्मेशन की वजह से क्या हो रहा है? अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक ब्लड वेसल बनाऊं तो ये आपके पास एक ब्लड वेसल होगी कोई भी, ठीक है। अब इस ब्लड वेसल के ऊपर, अब इस ब्लड वेसल में क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लड फ्लो करता रहता है टुवर्ड्स दी हार्ट। और हार्ट में कौन से सेल्स? हार्ट के मायोकार्डियल सेल्स। तो ये हार्ट के कौन से हुए? मायोकार्डियल सेल्स ऑफ दी हार्ट। तो यहाँ पे जाके फिर मायोकार्डियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ अंजाइना, अंजाइना की कंडीशन में इस तरीके से यहाँ पे प्लेग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये बन गया आपका प्लेग। अब जब ये प्लेग यहाँ पे बन गया तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लाई है या फिर ब्लड सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कम होगी टुवर्ड्स दी हार्ट। टुवर्ड्स दी हार्ट ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या कंडीशन प्रोड्यूस हुई? अब ब्लड कैरी कर रहा है क्या? ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन, और उसके कारण क्या हुआ? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। अब ऑक्सीजन की जब डिमांड बढ़ गई तो वहां पे कौन सी कंडीशन आई? एंजाइना की। मींस ऑक्सीजन की सप्लाई का कम हो जाना टुवर्ड्स दी हार्ट एंड ऑक्सीजन की डिमांड का बढ़ जाना इन दी हार्ट इज कॉल्ड एज दी एंजाइना पेक्टोरिस, इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। लेकिन अगर हम इसको और भाषा में समझे तो क्या बोलेंगे? इसे हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस्चेमिक हार्ट डिसीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज का मतलब है कि ब्लड फ्लो का प्रॉपर ना हो पाना, ब्लड फ्लो का प्रॉपर ना हो पाना जिसके कारण वहां पे ब्लड सप्लाई में कटौती हो रही है। हार्ट की ब्लड सप्लाई में कटौती हो रही है जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रहे हार्ट को। तो वो कौन सी कंडीशन है आपकी? एंजाइना। तो एंजाइना इज एन इस्चेमिक हार्ट डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेग्स, characterized by the formation of plaques and decreased in the oxygen supply which leads to the increasing demand of oxygen is called as angina pectoris। ठीक है जी। अब एंजाइना पेक्टोरिस के हमें टाइप्स पता होने चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही उन्हीं की ट्रीटमेंट में या फिर इन्हीं की ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो एंजाइना पेक्टोरिस के तीन बेसिक और तीन मेजर पार्ट्स या फिर मैं बोलूँगा टाइप्स है। सबसे पहला टाइप एंजाइना पेक्टोरिस का जो कि रहता है स्टेबल एंजाइना। इसे हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना का मतलब क्या है? अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, उन पॉइंट्स को ही अपने दिमाग में फिट कर लेना, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू दी स्टेबल एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या होगा इन योर स्टेबल एंजाइना? जो प्लेग होगा वो स्टेबल प्लेग होगा। किसकी फॉर्मेशन होगी? स्टेबल प्लेग की फॉर्मेशन। मीन्स यहाँ पे जो प्लेग होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लड वेसल्स पे होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपका प्लेग है, ठीक है। दिस इज योर स्टेबल एंजाइना की कंडीशन। साथ के साथ क्या होगा यहाँ पे? स्टेबल एंजाइना में और कौन कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती है? स्टेबल एंजाइना में आपको ये देखने को मिलेगा कि ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेग यू हैव एन डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई, यू हैव एन डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई which will eventually lead to the increased oxygen demand in the heart। क्या करेगी वो? ऑक्सीजन डिमांड हार्ट में बढ़ा देगी, ठीक है, हार्ट में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा देगी। नॉर्मल प्लेग होगा, स्टेबल प्लेग होगा, जिसके कारण अब इन सब के कारण क्या फॉर्मेशन होगी आपके पास? इस्टेमिया की। क्या कंडीशन आएगी? इस्टेमिया की। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंजाइना को अगर आपने कैरेक्टराइज करना है, ठीक है, नॉर्मल जो इसके सिम्टम, जो बेसिक सिम्टम होता है एंजाइना का, दैट इज चेस्ट पेन। और चेस्ट पेन वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ एंजाइना कंडीशन आर इज द पेशेंट इज इन।
तो यहाँ पे स्टेबल एंजाइना के 3 बेसिक पॉइंट्स है। सबसे पहला, इट इज एन स्टेबल प्लेग की फॉर्मेशन है। दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है जिसके कारण ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है। तीसरा, इस्चेमिक हार्ट इस्चेमिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड टाइप एंजाइना। सेकेंड टाइप एंजाइना है आपके पास अनस्टेबल एंजाइना, दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल, आई एम सॉरी, अनस्टेबल नहीं, दिस टाइप ऑफ एंजाइना इज वेरिएंट एंजाइना, दिस इज एन वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना मतलब क्या हुआ इस वेरिएंट एंजाइना का? देखिए यहाँ पे वेरिएंट एंजाइना में यू विल हैव नो प्लेग फॉर्मेशन, यहाँ पे प्लेग का कोई रोल नहीं रहेगा, नो प्लेग फॉर्मेशन। ठीक है, नो प्लेग फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि डायग्राम में भी हमने किसी भी टाइप का प्लेग नहीं बनाया है। यहाँ पे बेसिकली अगर चीज देखने वाली है तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा 2D स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो ये आपके पास ओपनिंग है ऑफ योर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की ओपनिंग बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाती है। क्या हो जाती है? नैरो। ये हो गई आपकी ब्लड वेसल की ओपनिंग, मतलब ल्यूमन कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखने को मिलती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजोस्पाज्म हम इसको कहेंगे। यहाँ पे इस केस में हम इसको कहेंगे वेजोस्पाज्म, बिकॉज योर ब्लड वेसल्स आर हाईली कॉन्ट्रैक्टेड। और यहाँ पे जो पोर साइज है ये देख सकते हो, ये जो ये है आपका पोर साइज, ये पोर साइज बहुत ही छोटा हो चुका है जिसके कारण ब्लड ब्लड यहाँ पे फ्लो कर नहीं कर पाएगा, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा? डिक्रीज इन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड, डिक्रीज इन द ऑक्सीजन सप्लाई, इंक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड। तो ये रहेगा वेजोस्पाज्म। वेरिएंट एंजाइना को हम वेजोस्पाज्मिक एंजाइना भी बोलते हैं और साथ के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इसका, प्रिंस मेटल्स एंजाइना, प्रिंस मेटल्स एंजाइना, प्रिंस मेटल्स एंजाइना। तो यहाँ पे हमारे पास एंजाइना की दो टाइप क्लियर हो गए हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड टाइप या फिर थर्ड पार्ट, थर्ड टाइप हमारे पास एंजाइना का कौन सा रहेगा? तो थर्ड टाइप जो हमारे पास एंजाइना का रहता है उसका नाम है हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना। दिस नेम इज अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मीन्स कि जो यहाँ पे आपकी प्लेग बने, क्या बनी? अब इसको मैं थोड़े अलग कलर से लिखूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो आपके पास प्लेग बना, प्लेग इज अनस्टेबल, प्लेग इज अनस्टेबल मतलब कि यहाँ पे जो आपका प्लेग बना, ये जो ये देख रहे हो आप, ये है ना आपके पास, ये है प्लेग। ये जो आपके पास प्लेग बना, ये ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर ब्लड क्लॉट, जिसकी वजह से यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो रही है। अनस्टेबल एंजाइना में एक एडवांटेज हमारे पास ये रहता है कि यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन सप्लाई या ऑक्सीजन डिमांड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं हो रही है, बट यहाँ पे ये सबसे सीवियर एंजाइना रहता है। ठीक है, सबसे सीवियर टाइप की एंजाइना है आपकी अनस्टेबल एंजाइना। यहाँ पे आपके पास और क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड कुछ नहीं है, बट यहाँ पे सीवियर, यहाँ पे सीवियर डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई में सिवियर सिवियर डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो स्टेबल, वेरिएंट एंड अनस्टेबल एंजाइना आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इनके हम कॉजेज देख लेते हैं। ठीक है, कॉजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉजेज आपको डायग्नोसिस करने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेबल एंजाइना की, तो स्टेबल एंजाइना एक नॉर्मल हाइपरलिपिडेमिक की कंडीशन से भी हो सकते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे अब प्लेग की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, हाइपरलिपिडेमिया। अब जो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे हमारे पास मेन जो है एंजाइना में वो क्या है? दिस प्लेग, दिस प्लेग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये प्लेग किसका है? लिपिड्स का बना हुआ है, और लिपिड मतलब आपके पास हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन है। तो इफ अ पर्सन इज एंजाइना ही मस्ट बी इन द कंडीशन ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। सेकंड कॉज क्या हो सकता है? सेकंड कॉज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉज रहता है, माइग्रेन। माइग्रेन की कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो सकती है वेजो डायलेशन में। माइग्रेन की कंडीशन में अगर कोई इंडिविजुअल या फिर ज़्यादातर फीमेल्स में हमें देखने को मिलती है माइग्रेन की कंडीशन सीवियर, या फिर यहाँ पे क्रॉनिक माइग्रेन अटैक हुआ है, किसी इंडिविजुअल को क्रॉनिक माइग्रेन अटैक हुआ है, तो उस केस में हमें अंजाइना की कंडीशन देखने को मिलती है, बिकॉज ड्यू टू दी लैक ऑफ दी ब्लड सप्लाई। बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये आपका ब्रेन का रीजन है, ठीक है, ये आपका ब्रेन का रीजन है। ब्रेन के आसपास जो आपके पास यहाँ पे ब्रेन के आसपास जो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स है, इनमें डायलेशन होगी, ठीक है, सेरेब्रल या फिर
क्रेनियल ब्लड वेसल्स की यहाँ पे क्या हो रही है, वेजोडाइलेशन, क्या हो रही है, वेजोडाइलेशन। तो जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, जो ब्लड सप्लाई का पाथ है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ब्लड सप्लाई का पाथ इंक्रीज हो गया तो जो हार्ट हार्ट का एरिया है, आपके पास हार्ट का एरिया है, वहाँ पे डिक्रीज इन दी ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी, मीन्स ब्लड सप्लाई में डिक्रीज हो जाएगा, इस्टेमिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा आपके पास, एंजाइना। कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस होगी, एंजाइना। थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज रहता है आपके पास स्मोकिंग। जो इंडिविजुअल स्मोकिंग करते हैं उनके केस में हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, ज़्यादातर केसेस में ये देखने को मिलता है कि उस इंडिविजुअल को वेरिएंट एंजाइना वेरिएंट एंजाइना होता है, या फिर वेरिएंट एंजाइना से ही इज पीड़ित। ठीक है, जो भी आप समझना चाहे, वेरिएंट एंजाइना उसे होता है। वेरिएंट क्यों, बिकॉज स्मोकिंग में हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जैसे स्मोकिंग अगर हम बात करें कि ये आपकी अस्थमा की कंडीशन बहुत ही सिवियरिटी में ले आ सकता है, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म कर सकता है। क्या कर सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म। अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो यहाँ पे हम निकोटीन की बात कर रही है, तो यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म, तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को भी स्पाज्म कर सकता है, मीन्स इट विल ऑल्सो स्पैज्म योर वेजोस्पैज्म, वेजोस्पैज्म की कंडीशन कर सकता है। अब वेजोस्पैज्म की अगर कंडीशन यहाँ पे आ गई तो इट विल डायरेक्टली लीड टू द कंडीशन ऑफ वेरिएंट एंजाइना। कौन सी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, वेरिएंट एंजाइना की। साथ के साथ अगर हम इसी में एक और अगर मैं बात करूँ तो कोकेन कंजप्शन, जो इंडिविजुअल्स कोकेन की कंजप्शन कर रहे हैं उन इंडिविजुअल्स में भी आपके पास एंजाइना देखने को मिलता है। और ज़्यादातर कौन से टाइप की एंजाइना देखने को मिलती है, मोस्ट केसेस में हमें देखने को मिलती है, we tend to see a type of angina that is called as वेरिएंट एंजाइना। तो ये कुछ मेजर कॉजेज हो गए आपके पास एंजाइना के। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो कि हमें जब हम ड्रग्स को स्टडी करेंगे तो उसको समझने में मदद करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहते हैं आपके पास कि सबसे पहला, मैं आपको सबसे पहला पॉइंट ये बताऊंगा कि जब हम ड्रग्स की ट्रीटमेंट करेंगे तो हम ज़्यादातर केसेस में ये देखते हैं कि हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, O2 की जो सप्लाई है, उस पे हम बेसिकली यहाँ पे परफ्यूजन रेट को बढ़ाए। क्या बढ़ाए, इसमें परफ्यूजन रेट को बढ़ाए। क्या बढ़ाए, परफ्यूजन रेट को बढ़ाने में देखते हैं, मतलब कि वेजोडाइलेशन कर दी, ऐसी चीज़ें कर दी। सेकंड चीज़ जो रहती है हमारे पास कि यहाँ पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई तो बढ़ा दें, हम परफ्यूजन रेट तो बढ़ा दें, लेकिन लेकिन साथ के साथ हम क्या करें, हम कार्डियक वर्कलोड को कम करें। हम क्या करें, कार्डियक वर्कलोड को या फिर जो कार्डियक एक्टिविटी है उसे सप्रेस करे, उसकी कार्डियक एक्टिविटी डिक्रीज करे। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें देखने हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट में फिर हम दो चीज़ें यही देखते हैं, कौन कौन सी, ट्रीटमेंट में हम दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि वी टेंड टू डिक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई, और सॉरी, वी टेंड टू इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द परफ्यूजन रेट ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट एंड ऑल्सो डिक्रीजिंग द कार्डियक वर्कलोड, ड्यू टू विच, अगर कार्डियक वर्कलोड, अब देखो एक चीज़, अगर आपके पास कार्डियक वर्कलोड कम होगा तो वहां पे ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी वो भी कम होगी। और ऑक्सीजन की अगर डिमांड कम होगी दैट विल इक्वल्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, दैट विल इक्वल टू द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। तो अगर हम एक नॉर्मल पाथवे करें या फिर नॉर्मल चीज भी अगर हम देखें तो we just tend to decrease the heart rate, we just tend to here, हमारा मेजर रोल रहेगा हार्ट रेट को कम करना, हार्ट रेट को कम करना। हार्ट रेट कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी, इट मींस इट विल डिक्रीज द कार्डियक वर्क, इट विल डिक्रीज द कार्डियक वर्कलोड। अगर कार्डियक वर्कलोड डिक्रीज होता है तो इट विल इवेंचुअली डिक्रीज द ऑक्सीजन कंजप्शन, मींस अगर काम ही नहीं है, हार्ट को काम कम करना पड़ रहा है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हार्ट को अगर काम कम करना पड़ रहा है तो ऑक्सीजन भी वो कम ही लेगा, और अगर ऑक्सीजन कम लेगा तो वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो फर्दर जब हम ड्रग्स को जस्टिफाई करेंगे, ड्रग्स को पढ़ेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पर्टिकुलर ड्रग के एक्शन के थ्रू देखनी है। सो अगर मैं क्विकली रिवाइज करके आपको 30 सेकंड्स में बताऊं तो एंजाइना इज एन कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल हैज द प्लेक फॉर्मेशन ऑन द ब्लड वेसल्स ड्यू टू विच देयर इज डिक्रीज इन द परफ्यूजन रेट एज वेल एज डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई, ड्यू टू विच देयर इज डिक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ योर हार्ट एंड एज वेल एज increase in the oxygen demand of the heart and as well as decrease in the oxygen supply. Further, the angina is classified into three major categories, that is stable angina, variant angina and unstable angina. Stable angina is the most
commonly seen angina in the patients, which includes the formation of a simple plaque due to which oxygen supply is decreased and oxygen demand is increased, and it causes ischemia. Variant angina basically includes the vasospasm, that is severe vasospasm due to any reasons, that may be migraine or cocaine consumption or any other types. It is also called as Prinzmetal's angina. Unstable angina is basically the type of angina in which plaque is unstable and forms the blood clot, and there is a severe decrease in the oxygen supply, which causes a severe angina, and the major causes of angina are basically hyperlipidemia condition, migraine or any other related disorder, smoking consumption, cocaine consumption. And important points that will be used in the treatment, that is we tend to increase the oxygen supply and we tend to decrease the cardiac workload, which helps in the treatment of angina. So यहाँ पे हमने एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम एंजाइना की ड्रग्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।